आज कोलकाता में एक प्रमुख और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने इस जघन्य अपराध के रहस्य को उजागर कर दिया है। उनके बयान के आधार पर सीबीआई ने तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की है। सीबीआई ने ऐलान किया है कि अब वे सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया को छोड़कर सीधे संदिग्धों की गिरफ्तारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। संदीप घोष की पत्नी ने खुलासा किया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ किए गए अत्याचारों की भयावहता का पर्दाफाश हुआ है। उनके बयान में दिए गए विवरण ने सभी को झकझोर कर रख दिया। यह खुलासा इस जघन्य अपराध के विरोध में उठते कदमों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। डॉक्टर बिटिया के साथ हुए अमानवीय अत्याचारों की नई जानकारी ने हर किसी के दिल को गहरा धक्का पहुंचाया है। उनके पैरों को चीरा गया, हाथों को तोड़ा गया और गले को दबाया गया। यह विवरण सुनकर हर किसी की सांसें थम गई हैं। सीबीआई की नई दिशा निर्देशों के बाद यह मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। हाल ही में किए गए खुलासे ने स्पष्ट कर दिया है कि बिटिया रानी के साथ हुई जघन्य घटनाएं सेमिनार हॉल में नहीं हुई थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार सेमिनार हॉल केवल एक ढाल था जिसका उपयोग इस पूरे कांड को छुपाने के लिए किया गया। सीबीआई को एक महत्वपूर्ण सबूत और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है जो दर्शाता है कि बिटिया रानी के साथ जो कुछ भी हुआ वह सेमिनार हॉल के भीतर नहीं हुआ था। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीबीआई ने बताया कि वे पिछले 1 महीने से इस केस की जांच कर रहे थे, लेकिन उन्हें ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी। असल में जिन सीसीटीवी फुटेज को वे लगातार खंगाल रहे थे वे पूरी तरह से नकली थे। यह नया खुलासा इस जघन्य अपराध के खिलाफ उठते कदमों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असली सीसीटीवी फुटेज प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से बरामद हुआ है, जो इस मामले में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस महत्वपूर्ण खुलासे का श्रेय पूरी तरह से प्रिंसिपल की पत्नी को जाता है, जिन्होंने सीबीआई के सामने वह फुटेज सौंपा जिसने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है। इस फुटेज के सामने आने के बाद अब केस का सच बेनकाब हो चुका है और हर पहलू की सच्चाई सामने आ गई है। आज सीबीआई ने एक चौंकाने वाले खुलासे के साथ यह जानकारी दी है कि यह सबूत केस की पूरी तस्वीर बदल सकता है। नए साक्ष्यों के अनुसार सीबीआई ने बताया कि बिटिया रानी के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद उसे सेमिनार हॉल ले जाया गया और वहां पूरे घटना को एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। अब यह सवाल उठता है कि इस षड्यंत्र में कितने लोग शामिल थे और यह पूरा दृश्य कैसे तैयार किया गया। सीबीआई ने यह भी खुलासा किया है कि संजय रॉय नामक व्यक्ति को इस घटनाक्रम का हिस्सा बनाकर पेश किया गया। आज की रिपोर्ट में सीबीआई ने उन 20 संदिग्धों की पहचान कर ली है जो इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। ये खुलासा मामले को और गंभीर बनाता है और अब न्याय की दिशा में नए सिरे से जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इस मामले में संलिप्त सभी अपराधियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने एक अहम भूमिका निभाई है। उनका कहना है, अगर एक औरत दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। उनके सहयोग और जानकारी ने सीबीआई को इस केस में अहम सुराग देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब सीबीआई के पास वह सीसीटीवी फुटेज है जो न केवल अपराधियों की पहचान करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि इस जघन्य घटना को किस प्रकार अंजाम दिया गया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार के सबूत मिले हैं और संजय रॉय की कहानी कितनी सच और कितनी झूठी थी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप बिटिया रानी को न्याय दिलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे प्रयासों को समर्थन देगा और यह साबित करेगा कि करोड़ों लोग बिटिया रानी के साथ खड़े हैं। बिटिया रानी को यह महसूस होगा कि वह अकेली नहीं है बल्कि भारत का हर भाई बहन उसके न्याय की लड़ाई में उसके साथ खड़ा है। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बिटिया रानी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। सीबीआई पिछले 1 महीने से कोलकाता केस की गहराई से जांच कर रही थी, लेकिन इस पूरे मामले की असली कुंजी प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी के पास थी। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि उनके पास एक बेहद महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज है जो इस मामले की धुंधली तस्वीर को पूरी तरह से साफ कर देगा। जानकारी के अनुसार जब संदीप घोष अस्पताल पहुंचे थे उस समय का फुटेज पहले ही सीबीआई के पास था, लेकिन अब एक नया और महत्वपूर्ण फुटेज सामने आया है जो इस केस की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बिटिया रानी के साथ हुआ जघन्य अपराध वास्तव में सेमिनार हॉल में नहीं हुआ था। सीबीआई ने
हॉल की गहन जांच की और वहां पाए गए सबूतों ने इस धारणा को और पुख्ता किया कि घटनास्थल हॉल नहीं था। दरअसल नए फुटेज से यह खुलासा हुआ है कि हॉल में सिर्फ ऐसा दृश्य तैयार किया गया था जिससे यह लगे कि अपराध वहीं हुआ है। अब इस नए फुटेज के आधार पर सीबीआई के पास वो सबूत हैं जो इस केस की सच्चाई को पूरी तरह उजागर कर सकते हैं। हालांकि पहले पेश किए गए सबूत संजय रॉय को दोषी ठहराने और फांसी की सजा दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिससे जांच एजेंसी असमंजस में थी कि आखिर इस केस में क्या कसर बाकी है। लेकिन अब एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जो इस पूरे मामले को पूरी तरह से स्पष्ट कर देगी। इस मामले में हालिया खुलासे एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो पूरे घटनाक्रम को पलट सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिटिया रानी के साथ किया गया जघन्य अपराध सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के भीतर हुआ था। जैसे ही यह भयावह घटना हुई, बिटिया रानी को तुरंत खींचकर सेमिनार हॉल में ले जाया गया, जहां एक योजनाबद्ध तरीके से नकली दृश्य तैयार किया गया ताकि यह आभास हो कि अपराध हॉल में ही हुआ है। ऑफिस को पूरी तरह से साफ करने के लिए पानी, फिनाइल और अन्य रसायनों का उपयोग कर रात भर धोया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। इसके बाद सेमिनार हॉल में एक फिल्म सेट की तरह नकली दृश्य तैयार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीप घोष ने संजय रॉय को इन क्रूरतम कार्यों को अंजाम देने के लिए उकसाया, जिसमें बिटिया रानी को बेरहमी से पीटना, उसके अंगों को क्षतिग्रस्त करना और अन्य अमानवीय कृत्य शामिल थे। संजय रॉय को इन हरकतों का अभ्यास कराया गया ताकि वह जांच के दौरान सही और सटीक विवरण दे सके। जब सीबीआई ने जांच की तो उन्हें संजय रॉय के दिए गए बयानों से पुष्टि मिली कि घटनाएं वैसे ही घटित हुई थीं जैसे उन्हें बताया गया था। वहीं संदीप घोष ने इस केस को आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले इस तरह का दावा करना संदेहास्पद था। यह सब एक सुव्यवस्थित योजना के तहत किया गया ताकि मामले की सच्चाई को दबाया जा सके और इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। हालिया खुलासों ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। प्रारंभिक रिपोर्टों में बिटिया रानी की मौत को आत्महत्या के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना इस तरह का दावा कैसे किया जा सकता है, यह एक बड़ा सवाल है। अब यह मामला और भी गहराई में जांच की मांग करता है ताकि सच्चाई पूरी तरह उजागर हो सके। प्रारंभिक संकेतों से ही स्पष्ट था कि यह मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि एक संगठित और सुनियोजित अपराध का नतीजा है। यह घटना एक साजिश की ओर इशारा करती है जिसे सावधानी पूर्वक हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए अंजाम दिया गया। जब यह केस पहली बार सामने आया तो इसे दबाने के लिए हर संभव कोशिश की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस अपराध को छुपाने के लिए अपने करीबी सहयोगी संजय रॉय को पैसे दिए और उसे निर्देशित किया कि वह घटनाओं को उसी तरीके से प्रस्तुत करे जैसा उसे बताया गया था। संजय रॉय को यह आश्वासन दिया गया था कि अगर वह इस नाटक को सही तरीके से निभाएगा तो संदीप घोष उसे सुरक्षा प्रदान करेगा और पूरे मामले को संभाल लेगा। पुलिस को बुलाए जाने के बाद जो दृश्य पेश किया गया वह उन लोगों से भरा हुआ था जो इस जांच प्रक्रिया में शामिल थे, लेकिन उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। हालांकि डिप्टी ईएसपी और ईएसपी ने दावा किया कि वहां मौजूद सभी लोग जांच प्रक्रिया का हिस्सा थे और उनकी उपस्थिति पूरी तरह से वैध थी। दूसरी ओर इस घटना से जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर ने मामले को और गंभीर बना दिया है। ये खुलासा हुआ है कि पूरे घटनाक्रम को बेहद योजनाबद्ध तरीके से छिपाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस साजिश के नए पहलुओं के उजागर होने के बाद अब यह देखना बाकी है कि जांच किस दिशा में जाती है और इस संगठित अपराध के पीछे कौन कौन लोग थे। पीड़िता की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने शुरुआत से ही इस मामले को दबाने की कोशिश की थी और उसी दिन से जब वह अपनी बेटी से मिलने गई थी। इस दर्दनाक घटना की वास्तविकता को समझने पर यह साफ होता है कि पीड़िता की मां को फोन पर दी गई जानकारी और मौके की वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर था। जब वह अपनी बेटी से मिलने पहुंची तो उन्हें 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। यह न केवल एक मां के लिए अत्यंत कठिन समय था बल्कि यह घटना जांच प्रक्रिया की गंभीर खामियों और संवेदनहीनता को भी उजागर करती है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्याय की लड़ाई में पीड़िता के परिवार को कितनी गहन पीड़ा और अवरोधों का सामना करना पड़ा। जब अंततः पीड़िता की मां को अपनी बेटी से मिलने की अनुमति दी गई तो वह भी केवल सीमित समय के लिए। इस अल्प समय ने उन्हें अपनी बेटी की वास्तविक स्थिति का सही आकलन करने से वंचित रखा। इसके बाद एक सुनियोजित तरीके से यह झूठ फैलाया गया कि बिटिया रानी के साथ कोई जघन्य अपराध नहीं हुआ था और इसे आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया। लेकिन एक मां के लिए
यह स्वीकार करना असंभव था। पीड़िता की मां ने बताया कि जब उन्होंने अपनी बेटी से आखिरी बार बात की थी तो वह खुश और स्वस्थ थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं और उसके लिए लड़के देखे जा रहे थे। ऐसी खुशहाल परिस्थितियों के बीच अचानक यह त्रासदी, जिसे आत्महत्या के रूप में पेश किया गया, उन्हें अविश्वसनीय और संदिग्ध लगी। इस पूरे घटनाक्रम ने मां के विश्वास को गहरा धक्का पहुंचाया और न्याय की दिशा में एक लंबी और कठिन लड़ाई की शुरुआत की। जब पीड़िता की मां ने पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाया तो खुलासा हुआ कि पुलिस ने इस केस को दबाने के लिए परिवार पर दबाव डाला था। पहले पुलिस ने परिवार से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन जब यह असफल रहा तो उन्होंने एक साधारण कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस पर परिवार ने कड़ा विरोध जताया और वह कागज फाड़कर पुलिस के सामने फेंक दिया। यह घटना स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि पुलिस मामले को दबाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत थी, लेकिन पीड़िता के परिवार ने इस दबाव का डटकर विरोध किया। अब यह सवाल उठता है कि अगर इस पूरे मामले में प्रिंसिपल संदीप घोष का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता तो एक मामूली कर्मचारी या नौकर को बचाने की इतनी कोशिश क्यों की जाती। संदीप घोष एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होने के नाते उच्च स्तरीय अधिकारियों के समान शक्तियों और संसाधनों से लैस थे। ये घटना दर्शाती है कि इस मामले में कुछ गहरे और जटिल साजिशें चल रही थीं, जो इसे सामान्य स्कूल घटना से कहीं अधिक गंभीर और जटिल बनाती हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि प्रिंसिपल संदीप घोष केवल एक साधारण शैक्षणिक पद पर नहीं थे, बल्कि उनके पास इतने संसाधन और प्रभाव थे कि वह इस केस की जटिलता को बढ़ा सकते थे। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि यह मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति के समर्थन के बिना इतना बड़ा कांड संभव नहीं हो सकता था। यह मामले की गंभीरता और जटिलता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है और इस बात को भी इंगित करता है कि इस पूरे प्रकरण में बड़े स्तर पर प्रभावशाली हस्तक्षेप शामिल था। ये सवाल वाजिब है कि आखिर एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, जो खुद एक प्रतिष्ठित पद पर है, अपने संस्थान के एक मामूली वॉलंटियर के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा, यहाँ तक कि पुलिस पर दबाव डालकर और आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करके मामले को दबाने की कोशिश क्यों करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही वह आत्महत्या का दावा क्यों करेगा, जबकि उसके इस कदम से उसकी खुद की नौकरी और प्रतिष्ठा भी खतरे में पड़ सकती है। जब हम इन सभी घटनाओं को आपस में जोड़ते हैं तो एक बड़ी साजिश की तस्वीर उभरने लगती है। प्रिंसिपल संदीप घोष का इस मामले में इतना सक्रिय होना यह इशारा करता है कि यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी। इस केस में पुलिस की भूमिका से लेकर अपराध को आत्महत्या का रूप देने तक हर कदम सुनियोजित प्रतीत होता है। यह घटना न केवल एक व्यक्ति के अपराध को छुपाने की कोशिश है, बल्कि एक व्यापक और शक्तिशाली तंत्र का हिस्सा है जो किसी भी कीमत पर सच को दबाने के लिए तैयार है। यह केस केवल एक संस्थान में हुई त्रासदी नहीं है, बल्कि इससे जुड़े तमाम पहलू यह दिखाते हैं कि यहाँ कुछ बहुत गहरे और गंभीर साजिशें रची गई थीं, जो केवल बाहरी घटनाओं से परे हैं। मामला जितना साधारण लग रहा था उतना है नहीं। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी द्वारा प्रदान किए गए सीसीटीवी फुटेज ने इस मामले की गंभीरता को बेपर्दा कर दिया है। इस फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि घटनाएं कैसे और किसके द्वारा अंजाम दी गईं। अब गिरफ्तारी की संख्या 20 तक पहुंचने की संभावना है, जो यह साबित करती है कि यह केवल एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक जटिल और गहरा षड्यंत्र है। प्रिंसिपल संदीप घोष के इस मामले में शामिल होने के पीछे कुछ छिपे हुए कारण हो सकते हैं, जो इस केस की वास्तविकता को उजागर करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह साफ है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि इसमें कई लोग और कई स्तर पर योजनाएं शामिल हैं, जिन्हें समझना और सामने लाना अब अनिवार्य हो गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मिलेंगे।